Hello everyone, good morning and welcome to my YouTube channel. So important rapid fire 75 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. निम्न में से कौन सही सुमेलित है? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सही सुमेलित है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 ये वहीदा रहमान को दिया गया है. नॉर्मन वॉरलॉक फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन अय्यर को दिया गया है. तीनों ही सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी. एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने भाग नहीं लिया है? इसमें अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था, आयरलैंड ने भी, बांग्लादेश ने भी, वेस्ट इंडीज़ ने नहीं किया था. मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? जो मराठा थे उन्होंने गुरिल्ला रणनीति को अपनाते थे. उन्होंने वो रणनीति किससे सीखी थी? मलिक अंबर से. ऑप्शन बी. नीति आयोग का गठन कब हुआ है? कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया है. नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान इसने लिया है और ऑप्शन हो जाएगा ए 2015. पर्यावरण से अभिप्राय है. पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या इसे पर्यावरण कहेंगे? उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, उसको पर्यावरण कहेंगे? या भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, उसे पर्यावरण कहेंगे? किसको कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए. भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? भारत में जनता के धन का संरक्षक होता है, भारत के नियंत्रक है महालेखक परीक्षक कैग. सियाचिन हिमनद की निम्नलिखित दर्रों में से कौन भारत में नहीं है? बताइएगा. तो देखो भाई, साल्टोरो, गैस रब्रम और विला फुटाला ये आपके तीनों ही इंडिया के अंदर आते हैं. ग्योगला नहीं है. ऑप्शन हो जाएगा सी. निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले कराया भी है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइएगा. क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8. ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका. कौन सा है? दक्षिण अमेरिका. भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसे कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति. नीति आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कल बताया था. इसका गठन 25 जनवरी 2016 को. नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नहीं. नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है. नेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं. नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है. जी हाँ, ये पॉलिसी थिंक टैंक. ऑप्शन डी. अगला है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था किस वर्ष? बताइए. संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष जो है पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968 में. कब किया गया? 1968 में. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति. भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है ऑपरेशन होप. क्या किया गया है? ऑपरेशन होप शुरू किया गया है. 13 का सी. निम्न देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? निम्न देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ. ऑप्शन हो जाएगा बी. मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नानागार, स्नानागार नहीं था. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से भारत का कौन सा औद्योगिक
या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ये हो रहा है दिल्ली मुंबई, ऑप्शन बी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? कौन करता है इसका प्रकाशन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक फील्ड जो होता है ना, कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते। निम्न में से कौन सा सत्य है? 19 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? बाइट, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? निम्न में से कौन एक तृतीयक क्या है? क्रियाकलाप है? विपणन, कौन है? विपणन। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या? जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या? सम्मिलित है कृषि, क्या है? कृषि। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है, मिलाइएगा सूची 1 एंड सूची 2। सिंगरौली की बात करते हैं तो ये कोयला, ठीक है। और कजरहट की बात करते हैं तो ये आपका सीमेंट के लिए है। कोयले की बात करते हैं तो ये आपका तेल हो जाएगा, और आनंद आपका दूध। तो यहाँ पर 23rd का ऑप्शन हो जाएगा ए। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? ये था राणा सांगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए, अब्दू रस्मद भी था, मंसूर भी था, मीर सैयद अली भी था, लेकिन अबुल हसन नहीं था, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को ना वर्तमान में हैदराबाद कहते, क्या कहते हैं? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जो कई बार पूछा जाता है? हेमेटाइट। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर में। 28 का बी। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 एंड करेक्ट ऑप्शन बी, बार्ड। क्या हो जाएगा? बार्ड। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? JNK। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता है कितनी? ये 1.44 MB, ऑप्शन ए। 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप कौन से हैं? देखो, बस नेटवर्क भी है, रिंग नेटवर्क है, ट्री नेटवर्क है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, MS DOS भी होता है, लिनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? देखो, यहाँ पे है जल चक्र, ठीक है, ये वाला। तो कार्बन चक्र में है कि हाइड्रोजन में होगी, नाइट्रोजन में होगी, या जल में होगी? 34 का ध्यान रखिएगा, जल चक्र में होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो पारितंत्र होता है ना, उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, या सभी? ये हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? 36। अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मुख्य मेमोरी भाग है किसकी? मुख्य मेमोरी भाग है किसकी? भाग किसका है ये?
मदरबोर्ड का। किसका है? मदरबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करें। कोशिका भित्ति और निर्माणकर्ता पदार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। पादप कोशिका भित्ति की बात करते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। ठीक है, ए। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? 39 का सी, लाल रक्त कोशिकाएं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी होती है? द्रव्यमान। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 भारत तथा नेपाल की सेनाओं के बीच कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़। 41 का सी, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा है? उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? 9th, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? मौड़ मेला ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी, पाली पछाऊ जौनसार वाले एरिया में। डैश उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है? कौन? तो ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर। निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर पूर्वी धौली और कूठी यांगटी। ठीक है, ये है। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? ये है शेखर पाठक। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर इनमें से कौन है? विष्णुप्रयाग। निम्न में से मौलाराम की रचनाएं कौन सी हैं? ऋतु वर्णन, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा या सभी? ऑप्शन डी, सभी। मुक्केबाज खिलाड़ी हरि सिंह थापा का संबंध है? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पिथौरागढ़ से। निम्नलिखित में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था? पिथौरागढ़ किले का निर्माण प्रीतम देव ने कराया था। किसने कराया था? प्रीतम देव ने। समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए, जयदत्त जोशी। अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का जो भार था वो कितना था? ऑप्शन 31 से 38 ग्रेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था? कीर्ति शाह ने। किसने कराया था? कीर्ति शाह ने। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में सम्मिलित है? टिहरी। कौन सा है? टिहरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? छोलिया। चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित करके कहाँ की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से ट्रांसफर की कहाँ? ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। निम्नलिखित किन सभाओं संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की थी? 57 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तो गढ़वाल भातृमंडल था और दूसरा गढ़वाल यूनियन था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? डी।
उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि वहाँ पे जो गांव है वो ज़्यादातर खाली, मतलब घर जो हैं वो ज़्यादातर खाली हो चुके हैं, इसीलिए 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी पौड़ी। निम्न में से राज्य का आंतरिक जिला कौन सा है? निम्न में से राज्य का आंतरिक जिला कौन सा है? बागेश्वर। कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखिएगा। ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत का गोरिल चौड़ नामक स्थल है। सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत में है। वाराही धाम चंपावत में है। ये सारे के सारे क्या हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण की मानस खंड में किस झील या ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? नैनीताल। नैनीताल झील चारों ओर से कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? 7। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड की राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम से मिलता है? सौगंधित पुष्प। झाकर सैम मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा था? 1977 का वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए। 6वीं 7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? 66 का बी मध्य हिमालय में। उत्तराखंड राज्य में भंडारण की दृष्टि से खनिजों की स्थिति है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो एस्बेस्टस है, ठीक है, उसके बाद बेराइट्स हो जाएगा, तो ए और डी, उसके बाद यहाँ पे सीसा धातु होगा, फिर आपका तांबा होगा, तो ए डी ए टी बी सी इसमें आ रहा है भाई ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में स्थित जैलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 69 एंड करेक्ट आंसर सी 5871 मीटर। 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है? पवाड़ा से संबंधित है। देखिए, कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान कहा जाता है। गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाते हैं। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है। ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी। 70 का ऑप्शन डी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में। गणेश, व्यास, स्कंद व मुचकुंद गुफा कौन से जनपद में है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, कई बार ग्रुपिंग में पूछा जाता है। गणेश, व्यास, स्कंद और मुचकुंद गुफा चमोली में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही हैं? राधा रतूड़ी। तो ये तो थे भी आपके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ स्पेशल उत्तराखंड के क्वेश्चन पे। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं, यूकेपीएससी, यूके के। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्पेशल मिलने वाली हैं। अब आते हैं हम स्पेशल उत्तराखंड। ये तो एक तरीके से मिक्स था, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले, आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन मिले, आपको जीएस के क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर एक चीज़ का था। अब स्पेशली हम करेंगे इसमें उत्तराखंड वाले क्वेश्चंस को। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड स्पेशल देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी, एक बार वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी उस प्लेलिस्ट को।
और कोशिश करूँगी कि उन सभी वीडियोज़ की एक मैराथन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ, ताकि एक ही वीडियो को आप सारे लोग देखते रहें। ठीक है, तो चलेगा, आगे इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। टेंट आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पे बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन के अराउंड हम टिक करेंगे फिर से। जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटीन वार्ड, ठीक है, तो ये कॉर्बेट रिजर्व हमारा टाइगर रिजर्व हो के यहाँ पे खुला है। एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में बना है। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी। देश का पहला हरित ऊर्जा पैनल रुद्रपुर में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देहरादून। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में। बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है आपका रानीखेत। वन हीलिंग सेंटर आपका रानीखेत में। पहला नेचुरल फाइबर सेंटर अल्मोड़ा। बड़ा पामेटम हल्द्वानी। बड़ा एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है नैनीताल। पहला पाम गार्डन हल्द्वानी। पहला रामायण पार्क कहाँ पे खोला गया है हल्द्वानी। पहला मास गार्डन कहाँ पे खुला है खुरपाताल में। पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खोला गया है हल्द्वानी। सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क चमोली में बना है। पहला आर्किडिक पार्क कहाँ पे खुला बना है भूपेश्वर में। पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क कहाँ पे है चक्राता में ओपन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करती हूँ पहला कवक पार्क मुनस्यारी। पहला थैलिस गार्डन पिथौरागढ़ में खुला है। भूकंप रोधी पर भवन निर्माण उत्तरकाशी में। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ पे खुला है लंका भैरू घाटी। जैव ईंधन से उड़ने वाला जेट स्पाइस जेट देहरादून, ठीक है ना, देहरादून से दिल्ली। देश का पहला जीआई बोर्ड देहरादून में बना। देश का पहला रैंप जंगली जानवरों के हादसों को रोकने के लिए तराई क्षेत्र में। बीआरओ का पहला कैफ़े ये आपका पांडकेश्वर चमोली में स्टैब्लिश हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन देख लेना, एक नए क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा आता है। अब मुफ्त है ना फ्री वाईफाई सेवा देने वाला उत्तराखंड का पहला शहर कौन बना है नैनीताल। उत्तराखंड की पहली ड्रोन निर्माण इकाई रुड़की में। उत्तराखंड का पहला ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म अम्बी सीने में खुला है। उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी। उत्तराखंड का पहला पामेटन हल्द्वानी नैनीताल। पहला हिमालय स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत। पहला सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी। पहली टनल पार्किंग मसूरी में है। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक हल्द्वानी। एरोमा पार्क स्टैब्लिश हुआ है काशीपुर। प्रदेश का पहला खुले में सोच मुक्त यानी ODF++ शहर चंबा। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून। सेंट्रल डेयरी लैब हल्द्वानी। इसके अलावा पहला हेल्थ ATM कहाँ पे अभी इस्टेब्लिश हुआ है उत्तराखंड सचिवालय में। उसके बाद उत्तराखंड का पहला बांस मंडी गोलापार हल्द्वानी। टूलिप गार्डन कहाँ पे पिथौरागढ़ में खुला है। पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री रुद्रपुर में। प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र कम्युनिटी रिजर्व ये धारचूला की दारमा घाटी में खुला है। उत्तराखंड का पहला फ्लो स्पेन राशन गोदाम तो ये आपका बना है खुला है रामनगर में। तो ये कुछ पॉइंट्स से हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड पुलिस ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं, तो आइएगा उन्हें देख लेते हैं। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन बाम्बी, तो उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने बाम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया। तो पूछा जा सकता है कि बाम्बी बकेट ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, किसने शुरू किया है। तो उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए किसने शुरू किया, भारतीय वायुसेना ने। इसके तहत वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने में सहायता कर रही है। और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने AMI 17V 5 हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया। ये था आपका बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ऑपरेशन मर्यादा पूछा जाता है एग्जाम। इसके तहत तीर्थ स्थल या उसके आसपास अमर्यादित व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जाती है।
और इस ऑपरेशन के तहत पुलिस इन लोगों के खिलाफ चालान काटती है और मुकदमा भी दर्ज करती है, ध्यान रखिएगा। मिशन गौरा शक्ति अभियान, तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन गौरा, ठीक है, मुक्ति गौरा आएगा यहाँ पे, गौरा शक्ति अभियान महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है। इस अभियान के तहत छेड़खानी जैसी घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण, शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा और इसके लिए एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। अगला आता है ऑपरेशन मुक्ति। आर्थिक रूप से निर्बल बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाकर शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की पहल है ऑपरेशन मुक्ति, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मुक्ति का नाम दिया गया क्योंकि भिक्षावृत्ति से मुक्त कर रहे हैं और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। ऑपरेशन प्रहार, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है जिसका उद्देश्य भू माफिया और अन्य बड़े अपराधियों से निपटना है, ठीक है। ऑपरेशन जिंदगी सरकार, ये भी उत्तराखंड सरकार का एक बचाव अभियान है या था। ये अभियान सिलक्यारा बैंड बरकोट सुरंग के ढहने के बाद फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए शुरू हुआ। विदित हो 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा बैंड बरकोट सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और इस हादसे में 41 मजदूर फंसे हुए थे, तो उनके लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया, पूछा जा सकता है। मिशन हौसला, उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा प्राप्त करने में हेल्प करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान चलाया था। ऑपरेशन पिंक, तो पिंक से ही आपको समझना चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जिसी को पिंक कहते हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन, उधम सिंह नगर में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत पुलिस ऐसे आरोपियों को जमानत निरस्त करने के साथ ही उनकी लोकेशन ट्रेस कर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन स्माइल, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है जिसके तहत गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलवाया जाता है और इस अभियान के तहत खास तौर पर मिसिंग बच्चों की तलाश पर पुलिस ज़्यादा ध्यान देती है और इसके अलावा बुजुर्गों और महिलाओं की भी तलाश की जाती है। अगला यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जैसे कि आपकी ई गवर्नेंस 2001 में ये ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। उद्देश्य स्वयं सिद्धा योजना 2002-2003 में उद्देश्य क्या, समान स्तर की महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन करना। स्वशक्ति परियोजना 2000 में हुई, छोटे उद्योग तथा स्थानीय उत्पादों और सेवाओं पर आधारित अन्य कार्यक्रम चलाना। ई डिस्ट्रिक्ट योजना क्या है, 2009 में बनी, ठीक है, सबसे पहले पौड़ी में लागू हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना नवंबर 2010, मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को मुनि की रेती से शुरू हुआ। ये देश में पहला ऐसा अभियान है जो स्कूली छात्रों को जागरूक करने के साथ साथ देश की जनता को गंगा स्वच्छता के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है और ये अभियान तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद हिमालय दर्शन योजना 2015, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाता है। डोली सेवा 17 अप्रैल 2012 में ये योजना चली। जिन स्थानों तक 108 सेवा नहीं पहुंच पाती है वहां ये सेवा शुरू की गई। स्कूल चलो अभियान राज्य में जुलाई 2001 से शुरू हुई। 6 से 1 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना। जायका परियोजना 2014, राज्य सरकार के द्वारा जापान के साथ 2014 में समझौता किया गया और इसके तहत वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, चारागाह और महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य 250 वन पंचायतों को जोड़ना। वर्ष 2014 से चल रही 807 करोड़ की इस परियोजना को वर्ष 2022 यानी कि जुलाई में खत्म होना था, लेकिन 2 साल कोरोना संकट के कारण कार्य बाधित रहा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 2 वर्ष और बढ़ाई। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना 6 अगस्त 2019, प्रोफेशनल कॉलेज के शीर्ष
25 छात्र छात्राओं को 50% छात्रवृत्ति प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 2017 में किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन देना। नमामि गंगे अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2016 में ये आपका योजना अभियान चला। इस अभियान में राज्य की भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया। इको टास्क फोर्स योजना 2008-9 में बनी। अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2022 तक सिविल स्वयं वन पंचायत और बंजर भूमि में लगभग 12,000 का क्या करना था, वृक्षारोपण। माल एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ। 2 मई 2017 को इसे राज्य विधानसभा ने पारित किया। जीएसटी पारित करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य है। उत्तराखंड हेतु जीएसटी कोड 05 है। आरोही परियोजना मई 2002, इसके तहत अध्यापकों एवं बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, इसके तहत SC/ST छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ निवास की व्यवस्था, और ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वी चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जून 2002, पर्यटन में स्वरोजगार बढ़ावा देना। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव करने पर या कराने पर गर्भवती को 1430 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वर्ष 2017 से ये धनराशि बढ़कर 6,000 रुपये कर दी गई। इस योजना के तहत खुशियों की सवारी को वर्ष 2015 में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की भी है। पर्यावरण मित्र योजना 11 मार्च 2006, जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तारण। दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना सितंबर 2007, गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108, ये 15 मई 2008 में आपातकाल चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देवभूमि मुस्कान योजना पूछी जाती है 2009, वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु। उत्तराखंड अटल आवास योजना 2009, गरीब परिवार को आवास मुहैया करवाना। सबला योजना 19 नवंबर 2010, इसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियाँ जो कि स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना। सर्वप्रथम 4 जिले चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार में सबला योजना की शुरुआत हुई। अटल खादी योजना 11 फरवरी 2011 में शुरू हुई। आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराना। मोनाल योजना 1 अप्रैल 2011, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल को बढ़ावा देना। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014, प्रदेश में 65 साल से अधिक बुजुर्गों को 4 धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। मेरा गांव मेरा सड़क योजना, ठीक है, 2014, सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014, लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। तेलू रौतेली विशेष पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014, कृषि कार्य करने हेतु विकलांग हुए महिला और पुरुषों के लाभ। किसान प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2014, 60 वर्ष या अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1,000 प्रति माह पेंशन। खिलती कलियां योजना 14 अगस्त 2015, कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण तत्व दिए जाने व समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से संबंधित है। इंदिरा अम्मा योजना 15 अगस्त 2015, ये खोले भी गए थे उस समय। इस योजना के तहत 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता और क्वालिटी का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पालन योजना 3 अक्टूबर 2015, अनाथ बच्चों को गोद लेने से रिलेटेड है। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015, पर्यावरण संरक्षण से है। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना जो कि 27 दिसंबर 2016 को बनी, 4 धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने से संबंधित है। नंदा गौरा योजना 2 जून 2017 में बनी। गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई।
इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवार की बालिका को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना का संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाना है। गंगा ग्राम स्वजल योजना 20 फरवरी 2018, जो कि गंगा ग्राम के तहत जहां गंगा तट पर बसे गांव में साफ सफाई के लिए कूड़े के निस्तारण को लेकर काम होगा ताकि गंगा नदी में किसी तरह की गंदगी ना हो। वहीं स्वजल योजना के तहत गांव में साफ पेयजल आपूर्ति का काम होगा। होम स्टे योजना 2018 योजना पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का 2020 तक 500 होम स्टे बनाने का लक्ष्य था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 25 दिसंबर 2018, ये राज्य के 23 लाख परिवार को स्वास्थ्य में लाभ। आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिली दूध मिलेगा। देश को जानो योजना 15 अगस्त 2019, 10वीं कक्षा के टॉपर रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना 15 अगस्त 2019, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। आगे यहाँ पर है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019 में बनी और इस योजना के तहत सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। वैष्णवी सुरक्षा का संचालन महिला और जो बाल विकास विभाग है वो करेगा। नवजात के माँ बाप के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर सपरिवार को बधाई संदेश भी भेजेगी। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 दिसंबर 2019, राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना फेज़ 2 22 जनवरी 2020, यदि कोई अपने घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 8 अक्टूबर 2020 में बनी। बेरोजगार युवाओं, किसानों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 21 अक्टूबर 2020 को चली, कृषकों को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2020, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भरण पोषण भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड 1 रुपये वाली कनेक्शन 6 जुलाई 2020, इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को 1 रुपये में पानी कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021, इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाएगी। घसियारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021, इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार, साइलेज की वैक्यूम बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें दराती वगैरह सब कुछ होता है ना। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021, इस योजना का लाभ उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रदान किया जाएगा। राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इस योजना के जरिए उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का उद्देश्य। इसके अलावा यहाँ पर देवभूमि मुस्कान योजना 2009, ठीक है। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015, मुख्यमंत्री ज्ञान कोष फरवरी 2023, उत्तराखंड मुफ्त लैपटॉप स्कीम 2020, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण, ये आपको बता दिया। मुख्यमंत्री लखपति दीदी 4 नवंबर 2022, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी, ये अगस्त 2022। उन्नयन योजना उद्यमान छात्र योजना 27 जुलाई 2021। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना आपका 12 फरवरी 2023। अब आते हैं हम अपने उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट MCQs पे। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन, जल्दी बताइएगा, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी?
सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन फॉरेस्ट हो जाएगा। देखिएगा, काशी के शिलालेखों को जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में प्रकाशित किया और जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसने 1850 के आसपास खालसी के शिलालेखों की खोज की थी। तो अब ये प्रकाशित और खोज, अगर इसमें खोज की बात होती और यहाँ पे दिया होता यहाँ पर क्या अलेक्जेंडर कनिंघम, तो फिर आप खोज में वो लगाते, लेकिन प्रकाशित फिर जॉन फॉरेस्ट ने किया है, ऑप्शन में जॉन फॉरेस्ट है तो वो फिर आप कमेंट करेंगे ना, इसलिए मैंने बता दिया। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन हो जाएगा डी अपरांत। अगला, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का उल्लेखित है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नागपति नाग और अशोक चल। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है, ईश्वरा। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है, धारशिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड है ना कौन से हैं, PGW वाले। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है, बहादुराबाद हरिद्वार। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है, देवीधुरा के कप मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमनी गुफा किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं किमनी गुफा से, रंगीन। लखुड़ियार कहाँ पर है, लाखुड़ियार सुयाल के दाएं तट पर, 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, फड़कानौली तथा पेटशाल के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल। किस प्रागैतिक हास्यिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है, हटवाल घोड़ा से। कहाँ से, हटवाल घोड़ा, 12 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रागैतिहासिककालीन मेहरू उड़ियार कहाँ पर है, मेहरू उड़ियार की बात करते हैं, ये है नैनीताल। महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में। कहाँ पर है, अल्मोड़ा। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है, कांसे की कटोरी हुई है मलारी से। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है, कुलसारी मूर्तिलेख से, 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है, 17 का सी, रुद्रप्रयाग। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुरु। हीरा सिंह भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है, क्षेत्र उशीनगर से। किससे किया है, क्षेत्र उशीनगर। मनसार मेला कहाँ पर लगता है, टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुडेंदो का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था, ये मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आता है, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है, कौशिकी का। किसका मिलता है, कौशिकी का। भगवान विष्णु के कुर्मो अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है, चंपावत। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी, पारावत। कौन सी थी, पारावत, 24 का बी। नेक्स्ट आता है, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है, श्रीनगर। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था, बाणासुर के कारण। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं, सभासार की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, हेमवंत। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है भाई, किरात। हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किरात
किरातार्जुनीय है ना, किरातार्जुनीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? कार्तिकेय। आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है? खस को, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित थी? खस। जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? जनकताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? रोम्बा, तो ये है भाई भोटिया। लोहार उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया। अगला क्वेश्चन आता है 38, गमैया पद्धति किससे संबंधित है? व्यापार। रंगभंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? भोटिया। तिमली तथा तुवेरा लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया। बैग रैग किस जनजाति के देवता है? बैग रैग, भोटिया। नेक्स्ट आता है थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते? थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? भील। भट्टा, महतो, डहैत किस जनजाति के समूह है? थारू। उत्तराखंड की जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है, किस जनजाति में? राजी। बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है? थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल गुरुजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? जौनसारी। बजहर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? थारू। बाजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? 48। जौनसारी से। किससे है? जौनसारी। चाला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? 49। थारू से। नेक्स्ट आता है खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी। केदार छाया रैना रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? जौनसारी। जौनसार के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन सी शिवराम। होंगड़, डलिया तथा गोंटेरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? बुक्सा। 53 का सी। नेक्स्ट आता है अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? राजी। वीर केशरीचंद नामक पुस्तक किसकी है? पंडित शिवराम। छुरमुल देवता किस जनजाति की पूज्य देवता है? ये है राजी के। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। कुड़िंदों को महाभारत में किस नाम से पुकारा जाता है? द्विज श्रेष्ठ। नेक्स्ट है कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो ये प्रमाण है मुद्राएं। अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? 31 to 38 ग्रेड। अगला क्वेश्चन आता है अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? ब्राह्मी और खरोष्टी। रा, जाम, ग, भ, त, स तथा शिव पालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा प्रकार। कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? शैव, बौद्ध और जैन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुड़िंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की थी? अमोघ भूति। बाणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? बताइए जल्दी से। कटारमल। रमक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? रमक चंपावत। शील वर्मन की अश्वमेध वेदियां किस ग्राम से प्राप्त हुई, किस गांव से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन सी जगत ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मण। अष्टधातु सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में है? गुणादित्य। विशाख दत्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने किस हिमालयी राजा से मित्रता की थी? प्रवर्तक। कुषाण शासक हुविष्क की 44 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन
डी मुनि की रेती से। उत्तराखंड में योद्धे की मुद्राओं से किस देवता का उल्लेख मिलता है? शूलधारी कार्तिकेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में युगशैल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? कालसी। बाड़वाला देहरादून की अश्वमेघ वेदियों से किस राजा का उल्लेख मिलता है? शीलवर्मन। किसका मिलता है? शीलवर्मन का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुड़ेंदों के बाद, ठीक है, किस शक्ति ने आधिपत्य स्थापित किया? शक ने किया था। कौन सा सही नहीं है? सूर्य मंदिर और स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर चोमू देवाल चमोली में नहीं है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है। सही क्रम सूर्य मंदिर का स्थान बताइए। 76 सुई खेती खान, ठीक है, सुई खेती खान आपका तो देखो भाई, जो आपका चोमू है ये चंपावत में है, जो सुई खेती खान जो है ना ये आपका अल्मोड़ा में, तो ये सूर्य मंदिर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तरकाशी। इनमें से कौन सा मंदिर का स्थान गलत है वो आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। लोहान देवनाग कहाँ पर है बताओ भाई। तो ये आप लोगों का गलत है, कोटद्वार में नहीं। बामन नाग आपका दून घाटी में, शेषनाग पांडुकेश्वर में, नागरा सेमोसिक आपका टिहरी में है, ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 79। फिर से गलत उपनाम यहाँ पे दिया गया है, 79 का आंसर दीजिएगा। देखो, तिकसेन, मुनस्यारी, शत्रुघ्न उत्तरकाशी, ब्रह्मपुर उत्तराखंड, तो मयूरपुर आपका चमोली नहीं है, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में नागवंश की सत्ता को किसने धूमिल किया था? मोखरी वंश ने। सुधनगर नाम ह्वेनसांग ने किसको दिया था? कालसी। ब्रह्मपुर राज्य किस राजवंश से संबंधित है? 82 करेक्ट आंसर ए पौरव। पलेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख हुआ है? कल्याण वर्मन के राज्य का। ह्वेनसांग द्वारा स्त्री राज्य किसे कहा जाता है? सुवर्ण गोत्र राज्य। पर्वताकार वंश कहाँ राज करता था? ब्रह्मपुर। पौरव राजवंश के कुल देवता कौन थे? कुल देवता 86 ऑप्शन सी वीरणेश्वर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तालेश्वर अभिलेखों से किस वंश की जानकारी मिलती है? यहाँ से मिलती है पौरवों की। विष्णुवर्मन सेकंड पौरव के ताम्र लेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किस शैली का अनुकरण मिलता है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पौरव वंश के पतन का श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय जाता है यशोवर्मन को। नेक्स्ट आता है, बसंत देव कत्यूरी संस्थापक किसका सामंत था? ये किसका था? यशोवर्मन का। बागेश्वर मंदिर शिलालेख में किन राजाओं से संबंधित जानकारी मिलती है? त्रिभुवनराज भूदेव। 91 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किसने लिखे थे? गंगाभद्र। शालीवाहन किस वंश से संबंधित है या थे? चंद। किस इतिहासकार द्वारा कत्यूरी की उत्पत्ति केदार से बताई गई है? एटकिंसन। कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अगला है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया? नंबर देव ने। ललित सूरदेव के ताम्र पत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? इष्टगण।
नेक्स्ट आता है ललित सुरदेव द्वारा 21वें-22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्तीर्ण करवाए थे? पांडुकेश्वर। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? बागेश्वर शिलालेख। बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? ये था नरसिंहदेव। ठीक है ना। तो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।